Hello बच्चों, so the question here is why the magnetic poles of a bar magnet not situated at the ends but located slightly inside, or why is the effective length of a bar magnet different from its actual length। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ जो होती है किसी बार मैग्नेट की वो उसकी एक्चुअल लेंथ से कम क्यों होती है, या फिर उसके पोल्स जो है वो स्लाइटली अंदर की तरफ क्यों होते हैं ना कि एंड्स पे होते हैं उसके। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज करेंगे हम दैट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि ये मेरा एक बार मैग्नेट है, ये क्या है मेरा एक बार मैग्नेट, इस तरह से ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी कि अगर मैं बार मैग्नेट के अराउंड उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं, ठीक है, चाहे मैं उसके अराउंड ड्रॉ करूं या फिर अंदर की तरफ ड्रॉ करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अंदर की तरफ होती है दैट इज स्ट्रेट लाइन। वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस होती है। बट अगर मैं बाहर की तरफ ड्रॉ करूं तो ये कैसी होती है? इस तरह की होती है, कुछ लाइक दिस। ठीक है, ऐसे जाती है ये, यानी कि बाहर की तरफ ये कंटिन्यूअस नहीं होती है। तो अगर मैं एंड्स पे देखूं इसके, ये जो एंड्स हैं इसके, अगर मैं इन एंड्स पे अगर मैं फील्ड लाइंस को स्टडी करूं तो हम ये देख सकते हैं कि ये फील्ड लाइंस जो है वो डाइवर्जिंग है। क्या है ये? डाइवर्जिंग। एंड्स पे क्या है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब है कि यहाँ पे ये क्या है? वीक है एज कंपेयर टू दिस पार्ट। अगर मैं एंड्स के थोड़ा सा अंदर की तरफ बात करूं जहां पे ये फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस हैं, अगर मैं उस पॉइंट पे बात करूं, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूं और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूं, तो अगर मैं इसे मान लू P पॉइंट और इसे मान लू Q, तो जो फील्ड लाइन P पर होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द फील्ड लाइन एट Q। ठीक है, फील्ड लाइन जो फील्ड जो होगी Q पे उससे ज्यादा होगी। ठीक है, P पर जो फील्ड होगी वो Q से ज्यादा होगी, क्योंकि Q पे जो फील्ड लाइंस है वो क्या है? डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस है। और डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस जब भी होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? वहां पे फील्ड हमारे पास वीक होती है। मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। ओके, बट हमने एक चीज पढ़ी है कि पोल्स पे जो स्ट्रेंथ होती है, पोल्स पे जो फील्ड होती है दैट इज मैक्सिमम। फील्ड होती है मैक्सिमम। पोल्स पे फील्ड क्या होती है? मैक्सिमम। तो अगर पोल्स हमारे एंड्स पर होंगे जहां पर फील्ड लाइंस क्या है? डाइवर्जिंग है, वहां पर अगर मेरे पोल्स सिचुएटेड होंगे, इट मींस कि अंदर के कंपैरिजन मेरी पोल्स पे क्या होगी? फील्ड जो होगी वो कम होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो जो कि प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। वो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट है। तो इसीलिए जो पोल्स होते हैं किसी भी बार मैग्नेट के, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं, उस पॉइंट पे होते हैं जहां तक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? कंटिन्यूअस होती हैं। ठीक है, अगर मान लो कि ये मेरा एक ऐसा लास्ट पॉइंट है जहां पे मेरे फील्ड लाइंस क्या है? कंटिन्यूअस है, तो मेरा साउथ पोल कहां सिचुएटेड होगा? यहां पे होगा, ना कि वहां पर। ठीक है, ताकि बाहर के कंपैरिजन, यानी ताकि मैं बोल सकूं कि इस पॉइंट पे मेरे पोल्स पर, किसी भी मैग्नेट के पोल्स पे जो फील्ड है दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, तभी मैं बोल पाऊंगा कि फील्ड्स जो है वो मैक्सिमम है। ओके, सो दैट्स व्हाई जो पोल्स होते हैं मेरे वो थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं इन केस ऑफ अ बार मैग्नेट। और जब भी हम इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं, इफेक्टिव लेंथ, तो वो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? दैट इज द लेंथ बिटवीन द पोल्स। वो पोल्स के बीच का लेंथ होता है। अगर पोल्स मेरे अंदर की तरफ है थोड़े, यानी कि इफेक्टिव लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ, उस बार मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ से हमेशा क्या होगा? कम होगा। ओके, सो ये आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।